ऊपर बहू नीचे सास पार्ट 2। पिछले भाग में आपने देखा कि लड़ाकू रमा बहुत खोजने के बाद एक लड़की को अपने बेटे के लिए पसंद करके बहू बनाकर घर ले आती है। लेकिन कहते हैं ना, ज़्यादा छानने से किरकिरा मिलता है। तो बिल्कुल वैसे ही रमा की बहू साक्षी एक नंबर की मुंहफट और लड़ाकू निकलती है। रमा और साक्षी के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ जाती है। अब आगे रमा समझ चुकी थी कि साक्षी को हराना इतना आसान नहीं है। अब तो साक्षी रोज ही घर में लड़ाई झगड़े और कलेश के लिए कोई ना कोई कहानी तैयार रखती थी। एक दिन, अब बस बहुत हो गया, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। दिन भर घर पर बिठाकर मुफ्त में राशन नहीं खिलाने वाली मैं इसको। इसके तो शक्ल से मुझे नफरत हो गई है। हाँ, तो मैं कौन सा आपके साथ रहने को मरी जा रही हूँ? अलग क्यों नहीं कर देती मुझे? तुझे जहाँ जाना है जा, मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। मैं कौन सा आपकी बेटी को छीन कर कहीं भाग रही हूँ? मैं तो यहीं ऊपर वाले फ्लोर पर रहूंगी, आपके सामने। खूब देखती रहना अपने बेटे को रोज आते जाते। बड़ी आई ऊपर के फ्लोर पर रहने वाली। तो दहेज में लाई थी क्या ऊपर का फ्लोर? तुझे फ्लोर तो क्या ऊपर का एक कमरा भी ना दूं? मेरा बेटा यहीं मेरे साथ रहेगा। शैम्पू, बहुत हो गया। आप क्या इसी के लिए मुझे ब्याह कर लाए थे? तुम्हारी मम्मी को तो मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। हर समय घर से निकालने की धमकी देती है, न साथ में जीने दे रही है, ना अलग होने देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। देखना फिर सबके सब जेल में सड़ोगे। अरे मम्मी बस भी करो ना, मैं थक गया हूँ आप दोनों की रोज रोज की महाभारत सुन सुनकर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में मैं ज़रूर पागल हो जाऊँगा। जब आप दोनों से साथ नहीं रहा जा रहा है तो अलग कर दो ना। अच्छा लगता है क्या रोज रोज मोहल्ले वालों को अपने घर का पुराण सुनाना? अरे 2 दिन पहले आई बीवी के सुर में सुर मिलाते हैं, तुझे शर्म नहीं आ रही है? ठीक है, जाओ हो जाओ अलग। बीवी आ गई, अब माँ के प्यार दुलार की जरूरत किसे है? अरे भाग्यवान, मेरा जीवन बीत गया तुम्हारे ये कलेश को देखते देखते। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। अब कम से कम बेटा बहू को तो चैन से जीने दो। देखो तो कैसे बहू के सुर में सुर मिला रहे हैं। सारा जीवन बिता दिया इन बाप बेटों की चाकरी में। आज देखो सब एक सुर में मेरे ही खिलाफ खड़े हो गए। क्या फायदा ऐसे पति और बेटे का जो कल की आई लड़की को देखकर रंग बदलने लगे। साक्षी, माफ़ी मांगो माँ से और बात को रफा दफा करो। बहुत हो गया तमाशा। अरे बाबा, तुम्हारी बात की कोई वैल्यू है या नहीं? आदमी हो या बिन पैंदी के लोटे, मिनट में लुढ़क कर उधर, मिनट में इधर। अभी 2 मिनट पहले मेरे पक्ष में थे ना, अब माँ के पक्ष में हो गए। अरे बेटा, इन सास बहू के बीच में बोलना मतलब अपना सर दीवार में मारना। चाहे जिसकी तरफदारी कर लो, सर अपना ही फूटना है। तो चल मेरे साथ, इन्हें नोचने दे एक दूसरे का मुंह। नहीं पापा जी, आज ये कहीं नहीं जाएंगे। आज तो इस घर में फैसला होकर रहेगा। शैम्पू, मेरे साथ ऊपर रहने चलोगे या यहीं माँ का पल्लू पकड़ कर बैठे रहोगे? बेचारे शैम्पू की हालत तो बिल्कुल वैसी हो गई थी, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अब वो माँ की तरफदारी करे तो बीवी उसे खाने को तैयार थी, और अगर बीवी की तरफदारी करे तो माँ उसे कपूत घोषित कर देती। शैम्पू अपना सर पकड़े खड़ा था कि तभी शैलेश ने धीरे से शैम्पू से कुछ कहा। सिंपू बेटा, इस समय तू अपनी बीवी का साथ दे और मैं अपनी बीवी का। बाकी जो होगा देखा जाएगा। पापा की बात सुनकर शैम्पू पत्नी साक्षी के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाता है। माँ को बुरा तो लगता है, लेकिन माँ आखिर माँ होती है। कुछ ही दिनों में बेटे को माफ़ कर देती है। कुछ दिन बाद स्वीटी की सहेली का फ़ोन आता है। स्वीटी यार, उस दिन मैंने तेरी भाभी के बारे में जो कहा ना, वो सुनकर लगता है तू नाराज़ हो गई। उसके बाद तूने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। अरे क्या बताऊँ, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस तूने ना बताने में थोड़ी देर कर दी। तू सही कह रही थी, साक्षी भाभी लड़की नहीं विस्फोटक है, विस्फोटक। जिस दिन से हमारे घर आई है रोज़ धमाके ही हो रहे हैं। पता है, अब तो भैया को लेकर ऊपर के फ्लोर पर अलग रहने लगी है वो। अरे स्वीटी, देखना कहीं ऐसा ना हो कि भैया तुम लोगों को बिल्कुल भूल ही जाए। अब सहेली की बात सुनकर स्वीटी को भाई की और भी चिंता होने लगती है। माँ देखो ना, जिस दिन से भैया ऊपर शिफ्ट हुए हैं एक भी दिन हमारे पास आए तक नहीं है। ठीक कह रही है बेटा तू। ऐसा करते हैं, शैम्पू के मनपसंद गोभी के पराठे बना लेते हैं, फिर देखना खुशबू से ही भागा चला आएगा।
रमा शिम्पू को नीचे बुलाने के लिए गोभी के पराठे बनाने लगती है। कुछ देर बाद शिम्पू नीचे आता है। आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? बेटा गोभी के पराठे बनाए चाय के साथ, तेरे तो फेवरेट है ना, आजा आजा बैठ कर खा ले बेटा। शिम्पू स्वाद लेकर जी भर के माँ के हाथों के पराठे खाने लगता है। ऊपर सीढ़ियों के पास खड़े होकर बहू साक्षी भी सारी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद शिम्पू ऊपर जाता है तो देखता है कि साक्षी मुंह फुलाए खड़ी थी। अरे भाई क्या हो गया, ऐसे मुंह क्यों बना रखा है? खुद तो नीचे माँ की गोद में बैठकर पराठे खा कर आ रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि क्या बात है। अरे शर्म नहीं आई वहां बैठकर खाते हुए? शर्म क्यों आएगी, अपनी माँ के पास ही तो खा कर आया हूँ, किसी दुश्मन के पास नहीं। और बचपन से उन्होंने ही खिला पिला कर बड़ा किया है मुझे। हाँ तो मैं तुम्हें खाना थोड़ी ना देती हूँ, इसलिए तो नीचे जाकर खा कर आए हो, है ना? वो तो यही समझ रही होंगी कि उनका बेटा बेचारा कितना तरस रहा है माँ के हाथ का खाना खाने के लिए। देखो बात का बतंगड़ मत बनाओ, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। अच्छा ठीक है, आज के बाद नहीं खाऊंगा, बस अब तो मेरा पीछा छोड़ो। साक्षी ने गर्मा गर्मी में अपना फ्लोर अलग तो कर लिया था, लेकिन जिन कामों से बचने के लिए वो रोज़ सास ननद से तू मैं करती थी, अब सारे काम उसके ही जिम्मे आ गए थे। सुबह 5 बजे उठकर पहले वो टैंक फुल करती, फिर घर के काम, खाना, बर्तन, कपड़े सब करते करते कब दिन बीत जाता उसे पता भी नहीं चलता था। इधर जान से भी प्यारे इकलौते बेटे को अपने हाथों से भोजन भी न करा पाने का मलाल रमा के मन पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन पति शैलेश और बेटी स्वीटी के कॉलेज जाने के बाद अचानक सास रमा नीचे गिर पड़ी। बहू साक्षी उस समय सीढ़ियों पर पोछा लगा रही थी। सास के गिरने की आवाज़ सुनकर उससे रहा नहीं गया। ये कैसी दम की आवाज़ थी? कहीं मम्मी जी को कुछ हो तो नहीं गया? लड़ाई झगड़े को भूलकर वो दौड़ते हुए नीचे पहुंची तो सास को जमीन पर गिरा हुआ पाया। मम्मी जी क्या हो गया आपको? मम्मी जी आंखें खोलिए ना। रमा की बंद आंखें देखकर अब साक्षी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। हे भगवान क्या करूं, घर में तो कोई है भी नहीं, पता नहीं मम्मी जी नीचे कैसे गिर पड़ी। शायद मैं नीचे उनके पास होती तो उनकी ऐसी हालत ना होती। बेचारी अकेली दिन भर काम में खटती रहती है। साक्षी जल्दी से ऑटो रुकवाती है और सास को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है। अच्छा हुआ अब समय पर इन्हें यहाँ ले आई। इन्होंने काफ़ी घंटों से कुछ खाया नहीं है। ब्लड शुगर डाउन होने से इन्हें चक्कर आया और ज़्यादा वज़न होने के कारण इनके सर में अंदर ब्लीडिंग हो गई है, जिसकी वजह से होश नहीं आ रहा था। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, वो खतरे से बाहर है। कुछ देर बाद रमा को होश आता है। अरे तू क्यों टेंशन है बा रही है? मुझे जिंदा देख कर सदमा लग गया क्या? मम्मी जी आप भी ना, मुझे तो बहुत खुशी है कि आप ठीक हो गई। आपको कुछ हो जाता तो मैं किससे लड़ाई करती रोज रोज। देख रहा है ना शिम्पू बेटा, ये दोनों रोटी खाए बिना तो रह सकती है, एक दूसरे को ताने दिए बिना इनका खाना हजम नहीं होगा। अपनी माँ को ही देख ले, कब्र में टांग लटकी हुई है लेकिन बहू की टांग खींचने से बाज नहीं आ रही। पापा इन तानों में ही तो इनका प्यार है। देखिए तो साक्षी कैसे आंसू टपका रही है। मम्मी जी ऊपर के फ्लोर पर मुझे भेजकर आपने तो सारा एंटरटेनमेंट ही ख़त्म कर दिया। मुझे नहीं रहना उस पिंजरे में, ना कोई बोलने वाला ना बात करने वाला। मैं तो वापस नीचे आ रही हूँ। दोनों एक साथ रहेंगे ना तो आपकी शुगर भी सही रहेगी। हाँ भाभी ठीक कह रही है मम्मी, लड़ने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, इसलिए आप खाती पीती रहोगी तो सब अपने आप सही रहेगा। दोनों सास बहू की बात सुनकर शैलेश और शिम्पू को समझ में आ गया था कि चाहे ये दोनों कितना भी लड़ ले, लेकिन एक दूसरे से प्यार बेशुमार करती हैं। ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे।